Hello everyone, class 7 subject English. Today we will do chapter 15 of our English grammar book, some common errors. इसमें बेटा हम जैसे हम इंग्लिश बोल रहे हैं या लिख रहे हैं तो कुछ कॉमन एरर्स हम कर देते हैं, कुछ गलतियां हम करते हैं, तो वो हमें बताई गई हैं। जैसे ये हमारा चैप्टर है, इसमें आपको इनकरेक्ट सेंटेंस दिया जा सकता है, ठीक है, और उसको आपको करेक्ट करके लिखना होगा। तो यहाँ पर हम चैप्टर पढ़ रहे हैं तो ध्यान से आपको उनको देखना है, सुनना है, समझना है, ठीक है। तो देखिए हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंट चैप्टर्स ऑन ग्रामर दैट यू हैव रेड इन दिस क्लास और इन अर्लियर क्लासेस। बेटा आपको कहा जा रहा है कि आपने जितने भी डिफरेंट चैप्टर ऑफ ग्रामर पढ़े हैं, इस क्लास में पढ़े हैं या पिछली क्लासेस में आपने जो भी पढ़ाई की है, वी गिव बिलो सर्टेन कॉमन एरर्स। यहाँ पर जो राइटर है उसने हमें कुछ सर्टेन कॉमन एरर्स के सेंटेंसेस दिए हैं विच यू मे अवॉइड इन ऑर्डर टू राइट और स्पीक करेक्ट इंग्लिश, जिन्हें हम कई बार क्या करते हैं, अवॉइड कर देते हैं, चाहे हम इंग्लिश लैंग्वेज लिख रहे हैं या उसको बोलते समय। Some sentences given for correction have been marked with a star to show that their explanations have been given at the end. यहाँ पर देखिए, हमें यहाँ पेज पर देखिए 3 है, 3 के सामने एक स्टार पॉइंट किया गया है। इट मीन्स एक्सप्लेनेशन उसकी दी गई है हमें एट द एंड ऑफ द पेज। मीन्स ये चैप्टर जहाँ ख़त्म होता है उसके बाद में इसकी एक्सप्लेनेशन हमें दी गई है कि यहाँ पर क्या करेक्शन हमने की है और वो क्यों की है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पर देखिए हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, माई स्पेक्टिकल्स वॉज एक्सीडेंटली ब्रोकन। अब यहाँ पर देखिए जो मेरे चश्मे थे वो क्या है, एक्सीडेंटली ब्रोकन। आपको पहले भी बोला गया है, जब हम फॉरेन लैंग्वेज को पढ़ते हैं तो अपनी मदर टंग को हमें अपने दिमाग में रखना होता है और हमें अपने मन में उसकी ट्रांसलेशन करनी होती है, क्योंकि हम अपनी मदर टंग के साथ ही फॉरेन लैंग्वेज को अच्छे से समझ पाते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए स्पेक्टिकल्स वर आएगा, यहाँ पर वॉज नहीं, ठीक है, क्योंकि हम मोस्टली हम अपनी टंग में क्या यूज़ करते हैं, था, थे, थी, ऐसे ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो हिंदी ट्रांसलेशन होनी चाहिए थी, तो मेरे स्पेक्टिकल्स क्या थे, एक्सीडेंटली टूट गए थे, ना कि था की साउंड आ रही है। तो यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया, माई स्पेक्टिकल्स वर एक्सीडेंटली ब्रोकन। ये हमारा करेक्ट सेंटेंस बन रहा है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट देखिए, दिस बोटल्स आर मेड ऑफ ग्लासेस। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हमारा दिया है, अब ग्लास का तो हम प्लूरल बनाते ही नहीं हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है कई हमारे जो वर्ड्स होते हैं उनका हम वन टू मैनी कन्वर्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दीज बोटल्स आर मेड ऑफ ग्लासेस, तो ग्लास का क्या कर दिया गया, यहाँ पर प्लूरल बना दिया गया है, जो कि इनकरेक्ट है। तो देखिए करेक्ट में क्या लिखा गया है, दीज बोटल्स आर मेड ऑफ ग्लास, ठीक है, कांच से बनी हुई है। थर्ड देखिए हमारा, शी डज नॉट नो इवन द अल्फ़ाबेट्स ऑफ इंग्लिश। अब अल्फ़ाबेट्स लिखा है तो देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन हमें क्या दी गई है, अल्फ़ाबेट मीन्स ए सेट ऑफ लेटर्स इन वन लैंग्वेज, ठीक है, एक लैंग्वेज में, एक भाषा में जो लेटर्स का, ठीक है, वर्णों का जो एक सेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अल्फ़ाबेट। एंड अल्फ़ाबेट्स मीन्स सेट्स ऑफ लेटर्स इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, ठीक है। यहाँ पर अगर आप अल्फ़ाबेट्स लगा देते हो तो डिफरेंट लैंग्वेजेस का सेट ऑफ क्या हो जाता है, लेटर्स का। लेकिन यहाँ पर हम बात करें सिर्फ इंग्लिश की, तो यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स नहीं आएगा। सो करेक्ट करते हैं इसको, शी डज नॉट नो इवन द अल्फ़ाबेट ऑफ इंग्लिश। मीन्स उसे यहाँ तक नहीं, यहाँ तक कि उसे इंग्लिश के जो वर्ण हैं, A to Z है, अल्फ़ाबेट है, उनका भी ज्ञान नहीं है। फॉर देखिए, द ओल्ड मैन्स हेयर्स आर वाइट। देखिए जैसे ग्लास का था तो हम हेयर का भी हेयर्स कभी नहीं बनाते हैं, वो भी हमेशा रिमेनिंग सेम रहता है, हेयर ही रहता है, हम उसका प्लूरल नहीं बनाते हैं। तो यहाँ पर ये हमारी जो गलती है वो की गई है। और देखिए यहाँ पर आ रहा है, जबकि जो हेयर्स है वो किसके हैं, द ओल्ड मैन के। अब ओल्ड मैन तो क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग जो हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी वो आर नहीं आएगी। चलिए इसको करेक्ट करते हैं, द ओल्ड मैन्स हेयर इज वाइट। ओके, फिफ्थ देखिए, द सेकेंड इनिंग्स आर जस्ट ओवर। यहाँ पर जो सेकेंड है, इनिंग्स
जो हमारा दिया गया है इनिंग्स के लिए आर नहीं आया है, यहाँ पर जो 10 सेकंड है, सेकंड के लिए हमें वहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब जो थी वो यूज़ करनी है। तो सेकंड यहाँ पर कोई प्लूरल नहीं हो रहा है, नंबर दिया गया है एक, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इज। द सेकंड करेक्ट करते हैं इसको, द सेकंड इनिंग्स इज जस्ट ओवर। चलिए 6th देखिए, ही गेव मी ए 100 रुपीज़ नोट। अब A100 लिखा है हमने, 100 का मीन्स एक ही नोट होगा, तो यहाँ पर रुपीज़ लिखा गया है, तो अगर रुपीज़ लगा देते हो तो कई हो जाते हैं हमारे यहाँ तो, लेकिन यहाँ पर प्लूरल बना दिया गया तो वो रॉन्ग है। तो चलिए इसको करेक्ट करते हैं, ही गेव मी ए 100 रुपी नोट। ओके, अगर यहाँ पर आप प्लूरल बना देते 2, 3, 4 लिखते तो वो डबल होता चला जाता, ट्रिपल हो जाता, तो हम रुपीज़ लिख देते वहाँ पर। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, एक ही नोट दिया गया है, या नोट्स में हम चेंज करते, नोट की जगह हम क्या बना देते, फिर नोट्स आ जाता, ठीक है। लेकिन 100 रुपये में हम यहाँ पर रुपये में कोई चेंज नहीं करेंगे। 7, शी इज़ ए 5 years old girl। शी इज़ ए 5 years old girl। अब हम ऐसा तो नहीं बोलते, हम भी बताते हैं कि आप कितने साल के हैं, तो आप क्या बोलते हैं, year old, years old नहीं बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्शन होगा कहाँ होगा, year में होगा। she is a 5 year old girl। 8th देखिए, वेयर आर यू स्पेंडिंग योर नेक्स्ट वैकेशंस। वैकेशंस का भी बेटा हम प्लूरल नहीं बनाते, वैकेशन ही रहता है, जैसे वर्क रहता है, फर्नीचर ही रहता है। ओके, वेयर आर यू स्पेंडिंग योर नेक्स्ट वैकेशन। ओके, वैकेशन ही आएगा ओनली। 9th, इट वॉज ए 5 kilometers वॉक। अब 5 के साथ और उससे पहले हमने ए आर्टिकल का यूज़ किया है, तो किलोमीटर्स नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखिए करेक्शन करते हैं, इट वॉज ए 5 kilometer वॉक, ठीक है। देन देखिए हमारा आवर हाउस नीड्स रिपेयर। अब जो हमारा घर है उसको किसकी ज़रूरत है, रिपेयर की ज़रूरत है, तो इसके लिए हम एस लगाते हैं, ठीक है। आवर हाउस नीड्स रिपेयर्स, मरम्मत की ज़रूरत है। नेक्स्ट देखिए 11th, वन ऑफ हिज ब्रदर इज़ माई फ्रेंड। अब इसमें देखिए हमारा क्या दिया है, वन ऑफ हिज ब्रदर इज़ माई फ्रेंड। अब उसमें उन्होंने क्या किया, ब्रदर लिख दिया, वन ऑफ, तो इसका मतलब ब्रदर्स में से लिया होगा, तो यहाँ पर गड़बड़ की है। तो देखिए स्टार के अकॉर्डिंग हम क्या बोलते हैं, वन ऑफ मस्ट बी फॉलोड बाय ए प्लूरल नाउन ब्रदर्स। अब वन हम चूज करते हैं, तो एक सिंगुलर में से तो हम चूज नहीं करेंगे, उसके लिए क्या होना चाहिए, प्लूरल नाउन होगा, तभी तो हम उसमें से चूज कर पाएंगे। तो दो द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर इज टू मेक इट एग्री विद वन विच इज़ द रियल सब्जेक्ट। और यहाँ पर जो वन आया है, वन ऑफ, ये हमारा सब्जेक्ट है, तो वन ऑफ के अकॉर्डिंग जो हमारी क्या आई है, जो वर्ब आई है वो भी इज सिंगुलर आई है, तो यहाँ पर हमारा क्या आना चाहिए, वन ऑफ हिज ब्रदर्स इज माई फ्रेंड। ओके, तो वन ऑफ इज जो हमारा ब्रदर्स के लिए नहीं आया है, वो हमारा आया है वन ऑफ, क्योंकि एक ही चूज़ किया तो सिंगुलर है, तो इज हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। और वन ऑफ आप चूज़ करने के लिए अब एक ब्रदर में से तो क्या चूज़ करेंगे, तो अपने आप में ही सिंगुलर है। ओके, 12th, माई कज़न ब्रदर सतीश इज़ ए टीचर। अब आप कज़न ही बोल रहे हैं तो उसमें ब्रदर या सिस्टर की ज़रूरत नहीं होती है, आपको बताया जाता है, क्योंकि कज़न है, इट मीन्स कज़न आपका ब्रदर या सिस्टर कोई तो होगा उसमें से, ठीक है। तो कज़न जब हम बोलते हैं तो उसमें ब्रदर या सिस्टर हमें यूज़ नहीं करना होता एज ए इंग्लिश लैंग्वेज। माई कज़न ब्रदर बोला है उन्होंने, तो हम इसको करेक्ट करेंगे, माई कज़न सतीश इज़ ए टीचर। ओके, 13 भी देखिए, माई कज़न सिस्टर गीतिका इज़ ए डॉक्टर। माई कज़न गीतिका इज़ ए डॉक्टर। ओके, नेक्स्ट 14, वी मिस्ड द 2:30 o'clock ट्रेन। अब 2:30 लिखने के लिए हम हाइफन का यूज़ नहीं करते हैं, वहाँ हम फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं। ओके, और ओक्लॉक आपको पता ही है, ओक्लॉक हम सर्टेन टाइम, मतलब जो हमारा बिल्कुल पॉइंट टाइम होता है, जैसे कंप्लीट, उसमें हम क्वार्टर या हाफ पास्ट ऐसा कोई टाइम नहीं लेते हैं। कंप्लीट मीन्स अगर यहाँ पर 12 कंप्लीट है, या फिर हमारा 2 कंप्लीट होता, ठीक है, 4 कंप्लीट होता, तो हम ओक्लॉक का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा आया है 2:30, तो ये भी हमारा क्या है, रॉन्ग है, लिखने का जो मेथड है वो गलत है। तो चलिए हम इसको करेक्ट करते हैं, वी मिस्ड द 2, फिर हम पॉइंट लगाते हैं, ना कि हाइफन का यूज़ करते हैं, 2:30 ट्रेन। ओके,
चलिए, माई टेस्ट आर डिफरेंट फ्रॉम मनोहर। अब वो कह रहे हैं कि जो मेरा टेस्ट है वो किससे डिफरेंट है, फ्रॉम मनोहर। लेकिन मनोहर से आना चाहिए क्योंकि इसमें एपोस्ट्रोफी नहीं लगाओगे तो मनोहर क्या मनोहर। अब जो मनोहर का जो टेस्ट है उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एपोस्ट्रोफी पोजीशन के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। अब माई टेस्ट आर डिफरेंट फ्रॉम मनोहर्स, अगर मनोहर्स भी आप छोड़ देते हैं तो मनोहर का जो टेस्ट है उससे मेरा टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, टेस्ट को देखिए, टेस्ट को हमारा इसमें क्या दिया ब्रैकेट में, आप यूज़ करना चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आपने मनोहर्स भी लगाया है तो वो शो करेगा कि जो मनोहर्स का जो टेस्ट है वो आपके टेस्ट से अलग है। चलिए, ही टुक ग्रेट पेन टू हेल्प मी। अब यहाँ पर देखिए उसने क्या कहा है, पेन यहाँ पर एज ए वर्ब यूज़ कर रहा है, सॉरी पेन्स का यूज़ किया तो दुख के लिए दिया गया है। तो ही टुक ग्रेट पेन्स टू हेल्प मी, बहुत सारी यातनाएं उसने मेरी हेल्प करने में सही है। 17 देखिए, द पीपल्स ऑफ दिस टाउन आर फ्रेंडली। अब पीपल्स हम यूज़ तो करते हैं लेकिन जब पर्सन्स के लिए हम यूज़ करते हैं तो वहाँ पीपल्स नहीं होता, ओनली पीपल हम यूज़ करते हैं, आपको बताया भी गया है। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट इन्होंने किया है, द पीपल ऑफ दिस टाउन आर फ्रेंडली। और वो क्यों किया है, देखिए पीपल्स मीन्स रेसेस और नेशंस। अगर आप पीपल में एस यूज़ करते हैं उसका मतलब हो जाता है कि आप किसी रेसेस, किसी प्रजाति या किसी राष्ट्र के बारे में या दूसरे राज्यों के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन आप जब एक ही टाउन के लोगों के बारे में बात करते हैं वहीं सेम जो लोग होते हैं तो उनके लिए सिर्फ हम ओनली पीपल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखिए, लेट यू एंड आई प्ले ए गेम। अब यहाँ पर लेट के साथ हमने याद किया कि लेट के साथ हम मोस्टली हम क्या यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करते हैं। और यहाँ पर देखिए लेट यू हमारा ऑब्जेक्टिव केस है एंड आई हमारा यहाँ पर सब्जेक्टिव केस बन रहा है तो हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। तो लेट यू एंड मी प्ले ए गेम। ठीक है, देखिए द वर्ब लेट इज टू बी फॉलोड बाय द ऑब्जेक्टिव केस ऑफ द प्रोनाउन मी। ओके, क्योंकि लेट के साथ हम मोस्ट ऑफ द क्या यूज़ कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव केस। चलिए नेक्स्ट देखिए हमारा 19, दीज फ्लावर्स आर फॉर यू एंड शी। अब यहाँ पर देखिए यू हमारा अगर यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस है क्योंकि उसके लिए है तो वह के लिए तो नहीं आएगा, तो यहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव केस हम यूज़ करेंगे। दीज फ्लावर्स आर फॉर यू एंड हर, तुम्हारे और उसके लिए है। 20 देखिए हमारा, ही इज़ ए गुड बॉय, इज ही। अब ये तो नहीं बोलते कि क्या नहीं है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ही इज़ ए गुड बॉय इजंट ही, क्या वो नहीं है। ठीक है, कि वो एक बहुत अच्छा लड़का है, क्या वो नहीं है, मतलब क्वेश्चन मार्क की फॉर्म में पढ़ते हैं कि वो एक अच्छा बच्चा क्या नहीं है, किसी से पूछते हैं तो इज़ ही नहीं कहते हैं, क्या है वो। 21 देखिए, वन मस्ट डू हिज ड्यूटी ऑनेस्टली, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी ऑनेस्टली। अब हिज ड्यूटी तो नहीं आएगा वन के लिए क्योंकि हम सभी के बारे में बातें कर रहे हैं कि हर किसी को जो अपनी ड्यूटी है वो ऑनेस्टली कंप्लीट करनी चाहिए। तो यहाँ पर हिज जो होता है वो एक सिंगुलर पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, सिंगल के बारे में बात हो जाती है, लेकिन हमें यहाँ पर सारे लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, सोसाइटी के बारे में, तो हम क्या लिखेंगे, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी ऑनेस्टली। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।